नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं तुला राशि संतान योग को क्लैरिफाई करने के लिए, अथवा यूं कह लें कि तुला राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं, इसको समझने के लिए आपने इस दोहे को अच्छे तरीके से समझ लेनी है। इसमें कहा गया है, जैसे हम रत्न आभूषणों के हार को, सोने के हार को टूट जाने पे फिर से बनाते हैं, फिर से पिरोते हैं, उसी तरीके से मित्र आपने आपके बच्चों को भी नर्चर करनी है, ताकि ये बच्चे इस समाज में अपने संस्कार का, अपने नर्चरिंग का प्रकाश डाल सकें और इस समाज को एक नई दिशा दे सकें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं तुला राशि वालों कि बहुधा तुला राशि वालों के बच्चे जो कि बिल्कुल अलग होते हैं, इट्स एब्सोल्युटली यूनिक, ये समाज के प्रति बहुत ही समर्पित और समाज के लिए वरदान होते हैं। दोस्त आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि संतान योग के बारे में, और इसमें हम बताएंगे कि तुला राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं, तुला राशि वालों के बच्चे कब होते हैं, तुला राशि वालों के बच्चे कितने होते हैं, इनकी मेन ट्रेट क्या होती है। तो मुख्यतया हमारी बात 6 मुद्दों पे होगी, जिसमें पहला मुद्दा है कि तुला राशि वाले संतानों की संख्या और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है। तदोपरांत जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि तुला राशि वालों के बच्चों की स्वभाव की मुख्य विशेषता क्या है, इनकी मेन ट्रेट क्या है। हमारा जो तीसरा मुद्दा है वो है कि तुला राशि की संतान संस्कार, नैतिकता और मानव मूल्यों में किस तरह के होते हैं। हमारा चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि तुला राशि वालों के बच्चे शिक्षा, बुद्धि और जिम्मेवारियों का वहन कैसे करते हैं। मेरे पास में आपके लिए जो पांचवा मुद्दा है वो है कि तुला राशि वालों के बच्चों के करियर और भविष्य की दिशा क्या होती है, क्या करते हैं ये, क्या बनते हैं ये अपनी जिंदगी में। और हमारे पास में जो आखिरी छठा मुद्दा है तुला राशि वालों के संतान के बारे में, वो है कि तुला राशि वालों की संतान का माता पिता के साथ किस तरह का संबंध रहता है जीवन पर्यंत। तो इन बातों को बहुत विस्तार से 1 बाय 1 समझते जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर आपने इन बातों को अच्छे से समझ लिया। अकॉर्डिंग टू योर जॉडियक साइन, लिब्रा जॉडियक साइन के संग ही आपने आपके पंचम भाव को समझ लिया, जो कि एक्वेरियस जॉडियक साइन है, जो कि वास्तव में तुला राशि वालों के बच्चों के लिए जिम्मेवार हैं, तुला राशि के संतान योग को फॉर्म करते हैं। अगर इसे आपने सही से समझ लिया तो आप अपने बच्चों के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं कि आपके बच्चे समाज का मुकुट बन जाएं, कि आपको कभी अपने बच्चों से शिकायत ना हो। तुला राशि वालों, ये वास्तव में बहुत बड़ी समझदारी होगी कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपनी राशि को तो समझिए, अपने बच्चों के राशि को समझिए और उसके हिसाब से एक्ट कीजिए, उसके हिसाब से उनको स्वतंत्रता दीजिए और उसके हिसाब से उनके ऊपर कंट्रोल रखिए, ताकि आप इस समाज में अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएं अच्छे से और इस समाज को एक अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति दे पाएं, इस समाज को चलाने वाला एक अच्छा व्यक्ति दे पाएं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर बेल बटन को नहीं दबाया है तो दबा के रखिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आगे बढ़ते हैं मित्र। तो सबसे पहले, अगर तुला राशि के बच्चे कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कब होते हैं, इन सारी चीजों को देखा जाए तो आपने ये समझना पड़ेगा कि तुला राशि से पंचम भाव कुंभ राशि होती है और उसके लॉर्ड शनिदेव होते हैं, जो कि वास्तव में तुला लग्न या तुला राशि दोनों ही हालत में आप किसी भी तरीके से तुला से कनेक्टेड हैं तो वो शनिदेव तुला राशि वालों के लिए अति प्रिय हैं। बहुत जबरदस्त फ्रेंडशिप है। वो शनिदेव तुला राशि में आकर के उच्च के हो जाते हैं। इन दोनों की अत्यधिक मित्रता है और ऐसे में तुला राशि वाले, जो कि एक बैलेंस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, नाम से ही तुला है, तराजू हैं आप, तो आपके व्यक्तित्व में वो बैलेंस हमेशा ही है। आप किसी एक तरफ ज्यादा झुके हुए नहीं हैं। आपको कितना भी झुका दिया जाए, अल्टीमेटली आप वापस से बैलेंस हो जाएंगे। ये आपकी बड़प्पन है और यही जो दृष्टिकोण है आपकी कि आपने बैलेंस करनी है, यही दृष्टिकोण आपके बच्चों को समाज के शीर्ष पे बैठने के लिए संस्कार प्रदान करता है। अब मित्र, जो हमारा पहला मुद्दा है
कि तुला राशि वालों की संतान कितनी होती है, तो ये समझ लें कि बहुधा शनि के प्रभाव के कारण तुला राशि वालों के संतान एक तो थोड़ा वक्त लगता है संतान प्राप्ति में, तत्पश्चात यहां समझने वाली बात यह है कि ये बच्चे थोड़े मैच्योर पैदा होते हैं, थोड़े बेहतर पैदा होते हैं, थोड़े समझदार ज्यादा होते हैं और धीर गंभीर वाइड विजन वाले होते हैं। ऐसे में ये बच्चे समाज के लिए वरदान होते हैं, क्योंकि ये समाज के लिए ही बने होते हैं बेसिकली। यहां ये जरूर याद रखेंगे कि तुला राशि वालों को अधिक संतानें नहीं होती, क्योंकि ये बैलेंस होते हैं, अतः एक दो संतान ही बहुत होता है, प्रायः दो संतान होते हैं इनके, अदरवाइज एक ही होते हैं। अगर लिब्रा ज़ोडिएक साइन टोडलर चिल्ड्रन की बात की जाए तो ये याद रखिए कि ऐसे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उस वक्त इनके पांवों में कुछ समस्या हो सकती है, इनके घुटनों में कुछ समस्या हो सकती है, हड्डियों की थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इनको वात रोग हो सकता है, ये सब सामान्य हल्की फुल्की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन बड़े होने पे ये बड़े ही कठमस्त और अपने फिजिक के प्रति बहुत केयरफुल रहते हैं और बहुत स्वस्थ अच्छे हार मांस के देखे जाते हैं, कठमस्त होते हैं। तुला राशि के बच्चे जो कुंभ राशि का रिप्रेजेंटेशन करते हैं बहुधा लॉन्ग हाइट के होते हैं और इनमें देने की भावना बड़ी ज्यादा मुखर और प्रखर होती है। अब मित्र, तुला राशि संतान योग के तहत हमारे दूसरे पॉइंट, अगर तुला राशि वालों के बच्चों के नेचर एंड ट्रेट्स को समझने की कोशिश की जाए तो मित्र आपको यह समझना चाहिए कि आपके बच्चे, आपके संतान तुला राशि वालों एक अद्भुत वैचारिक क्षमता से लैस होते हैं और उसमें एक स्वतंत्रता छिपी होती है, वैचारिक उन्मुक्तता छिपी होती है। ऐसे व्यक्ति खानदानी चीजों से हटके कुछ अलग करने का सोच रखते हैं, कुछ यूनिक करने का सोच रखते हैं। काल पुरुष की कुंडली का एकादश भाव आपके बच्चों का स्वयं का भाव है और ऐसे में ऐसे व्यक्ति समाज के प्रति बड़ा ही सदैव बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और स्वतंत्रता इनकी मुख्य विचारधारा में शामिल होता है। देने में बहुत ही अधिक विश्वास रखते हैं। भीड़ से अलग हटके एक बड़े सामाजिक हिस्से का नेतृत्व करते हुए ये अपना विजन ड्रॉ करते हैं। इनका मिशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। कई दफे आप सरप्राइज हो जाएं कि अरे ऐसा सोचता है, ऐसा होता भी है क्या, ये तो सर्वथा गलत है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको समझ में आती है कि वाह, कितनी सही सोच थी इस बच्चे की जो आज निखर के यहाँ इस मुकाम पे दिख रही है। ये सब चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी जिंदगी में अगर आप तुला राशि के हैं अथवा तुला लग्न के हैं। और इसमें सोने में सुहागा तब दिखाई पड़ेगा जब आपके बच्चे वास्तव में कहीं ना कहीं कुंभ लग्न, कुंभ राशि अथवा 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच का जन्म होने वाले बच्चों में शामिल होगा। तो अन्यथा इनका नाम कुंभ राशि के नाम अक्षर से हो तो ये सब आपको बहुत ही सहज दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि ये बच्चे अपनी ही धुन में रहने वाले और बहुत ही गहरी बुद्धिमत्ता से ड्रिवन होते हैं। तत्पश्चात अब मित्र, अगर हमारे तीसरे मुद्दे जिसमें कि हमने बताया था कि तुला राशि वालों के बच्चों के संस्कार, नैतिकता, सिद्धांत, संवेदनशीलता और आदर्श कैसे होते हैं, इन बातों को अगर और गहराई में जाके समझना हो तो ऐसे समझ लें कि शनि के प्रभाव के कारण ये बच्चे बहुत ही संस्कारी, न्यायप्रिय, दिखावे से दूर, आज्ञाकारी और मेहनती होते हैं। परंतु इनको पता होता है कि अपनी बात को कैसे रखना है, किस स्मार्टनेस से रखना है कि लोग, समाज उस बात की वैल्यू करे और तभी उसी समाज के शीर्ष पे ग्रेजुअली ये चढ़ते चले जाते हैं, अपनी बात मनवाते चले जाते हैं। कई दफा आपसे भी मनवाया होगा, लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। आपके बच्चों के स्वभाव को समझने के लिए तुला राशि वालों आपने ये याद रखना चाहिए कि जब वो परेशानी में फंसे तो क्या हुआ। वास्तव में अगर आप गौर करें और आपको याद हो तो आपको समझ में आएगा कि तुला राशि वालों के बच्चे जब परेशानी में फंसते हैं तो ज्यादा बेहतर आउटपुट लेके आते हैं, बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, क्योंकि ये घबराते नहीं और शांत प्रिय हैं। शांत हो करके किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेते हैं। इतना ही नहीं है, इनको पता है कि चीजों को मैनेज कैसे की जाती है। कारण अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पंचम भाव जो कि कुंभ राशि का है,
उस भाव का जो सिंबल है उसमें एक व्यक्ति के पास एक घड़ा है और वो घड़ा उलट रहा है और उसमें से कोई तरल द्रव्य है जो बह रहा है। मतलब क्या होता है कि इससे निकला हुआ द्रव्य को हिंदी में पैसा भी बोलते हैं। तो वो चीजें जो बह के निकल रही हैं इस व्यक्ति के पास से पूरे समाज को मिलती चली जा रही हैं और समाज तृप्त होता चला जा रहा है। तो ऐसे ही लोगों को तो भगवान और देते हैं और देते हैं और देते ही चले जाते हैं। और इसलिए तुला राशि वालों के बच्चे इस समाज के शीर्ष पे आसीन होने की क्षमता रखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे लीडर होते हैं। अब मित्र, हमारा चौथा मुद्दा था कि कुंभ राशि वालों के बच्चों की शिक्षा, बुद्धि और जिम्मेवारी के निर्वहन की क्षमता कैसी होती है। तो ये समझ लें कि ये व्यक्ति, ये बच्चा की बौद्धिक क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है, जिसका कारण इसका वायु तत्व का होना है, जिसके चलते इनकी दिमागी गति बड़ी तीव्र होती है। और ऐसे में ये बच्चे रिसर्च में, खगोल विज्ञान, कोडिंग, समाज शास्त्र, इन सब में बहुत अधिक अच्छा करते हुए पाए गए हैं। वास्तव में ये बच्चे मॉडर्न साइंस के प्रति या मॉडर्न चीजों के प्रति, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। इनको पता होता है कि ये कैसे काम करता है। ये इनकी कमाल की क्षमता है जो इनको सामान्य बच्चों से अलग करती है। ये कम्युनिकेशन और फॉरेन रिलेशंस में दूसरे दोस्तों के साथ नेटवर्क बनाने में बड़े फास्ट होते हैं और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल कायम करते हैं। ये बच्चे बहुधा लीक से हटकर काम करते हुए पाए जाते हैं और आप अगर वॉच करेंगे तो ये अपने प्रोजेक्ट खुद से पूरा करते हैं। अदरवाइज देखेंगे छोटे बच्चों के माँ बाप प्रोजेक्ट को बनाते हैं, लेकिन ये बच्चे खुद ही अपना प्रोजेक्ट बनाते पाए जाते हैं। ये सब इनकी बड़प्पन में और ये सब इनके संस्कारों में समाहित है जो आपने दिया है तुला राशि वालों। तत्पश्चात अब मित्र, तुला राशि संतान योग के तहत अगर आपके 5वें पॉइंट तुला राशि वालों के बच्चों के करियर की दिशा और दशा को रिव्यू किया जाए तो आप समझें कि शनिदेव और कुंभ राशि की वजह से ये बच्चे तकनीकी फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए पाए गए हैं, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, एआई, डेटा साइंस अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डेवलपमेंट के पीछे भी इनका बड़ा अच्छा रोल देखा गया है। टेक्नोलॉजी में ये बहुधा मास्टर पाए गए हैं। माइंस एंड मिनरल्स के अराउंड भी इनकी अच्छी पकड़ देखी गई है और रिसर्च में इनका अच्छा हाथ देखा गया है। संग ही नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अलावे अगर आप लॉजिस्टिक्स की बात करें तो वहां भी इनकी अच्छी पकड़ देखी गई है। अच्छे चार्टर अकाउंटेंट्स भी ये देखे गए हैं। समाज सेवा, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब बड़ी स्पेशल फील्ड्स इनके लिए ही बने हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। वकालत और जनसंचार, मास कॉम में भी इनकी पकड़ बड़ी अच्छी देखी गई है। ये बच्चे बहुधा गणित और कॉमर्स में बड़े तेज होते हैं और इसीलिए कई दफा ये अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन के फॉर्म में भी समाज के शीर्ष पे स्थापित होते हुए देखे गए हैं। तदुपरांत मित्र, आपका छठा पॉइंट जिसके तहत मैंने बताया था कि तुला राशि वालों के बच्चे अपने माता पिता के साथ किस तरह के संबंध निभाते हैं जीवन पर्यंत, तो आप ये समझ लें कि ये बच्चे बड़े ही संस्कारी, बहुत ही समझदार और समाज प्रिय होते हैं और समाज में लोग इनको गाली दे क्या इनको पसंद आएगा। इसलिए ये अत्यधिक सामाजिक होने के कारण सिर्फ माता पिता का नहीं बल्कि अड़ोसी पड़ोसी का भी केयर करते हैं। ये दूर दराज के दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई दुखी ना हो जाए, उसका भी केयर करना है इनको। तो ये बड़ा ही यूनिक ब्रीड है जो आपने इस समाज को दिया है तुला राशि वालों, आपके संतान के फॉर्म में। यहां आपको बस एक ही समझदारी वाली बात बता के जा रहा हूं, वो ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके पंच में शनिदेव हैं जिनके गवर्नेंस में ये बच्चे आते हैं। अतएव इनके ऊपर अत्यधिक प्रेशर जनरेट ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो ये बच्चे बहुधा जिद्दी हो जाएंगे, तो इससे बचें। हाँ, अगर फिर भी आपको इन बच्चों में या अपने बच्चों में तुला राशि वालों कोई नैसर्गिक प्रॉब्लम दिख रही हो तो उसके लिए जो रामबाण उपाय है कि इन्हें फोर्स करें कि ये हनुमान चालीसा नित्य पढ़ा करें अगर छोटे हैं तो, और अगर बड़े हो गए हैं तो सुंदरकांड का पाठ नित्य करें, भले 2 ही पेज करें लेकिन नित्य करें। और इन बच्चों को और बेहतर बनाने के लिए इनके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा नीलम।
ब्लू सैफायर। इसको धारण करने से भी इन बच्चों की तकदीर खुल जाती है और ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जाते हैं, चाहे ये जॉब में हो, चाहे वो समाज सेवा हो, अथवा ये एक अच्छी नौकरी में। इन सब के अलावे ये एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बखूबी बन जाते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।